ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है? जो कि हर एक एग्जाम में आपको मिलता है, एकेडमिक से लेके कॉम्पिटिटिव। अभी सबसे जो फिलहाल मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, आप लोग देखेंगे कि रेलवे एग्जामिनेशन जो था, किसके लिए बात किया जाए, प्रीवियस ईयर, आप अगर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखें तो जो रेलवे का क्वेश्चन है, यानी कि जो रेलवे, आप देखिएगा कि रेलवे में मैक्सिमम जो आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें आपको ये टॉपिक कवर किया जाता है। ठीक है, और वो टॉपिक का क्या नाम है आप लोग देख सकते हैं, ये साइंस के रिगार्डिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग पूरा एकदम बेसिक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझेंगे, देखेंगे भी कि इसको आखिर ये चेंजेस क्या होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे, और एक बात याद रखिएगा कि ये रेलवे तक ही सीमित नहीं है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ competitive exams ask me question this related topic means भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होता है, इससे बहुत से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आइए चलिए इसको देखा जाए। तो इसमें हमारे पास क्या बोला गया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बोला गया कि 1 शॉट क्लास, यानी आपको इस क्लास में क्या क्या देखने को मिलेगा कि एक वीडियो में पूरी थ्योरेटिकल समाप्त हो जाएगी, थ्योरी, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट खबरें आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। चलिए, ये चीज़ हो गया। और हम लोग यहाँ तक सीखने के बाद बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ले लिया जाता है स्लाइड, हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए स्लाइड क्या कहती है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से देखिए क्या बोला गया, डोंट वरी, ओके, कोई बात नहीं, ये टेक्निकल इशू होते रहते हैं, आप लोग को माइंड नहीं करना है, अपने माइंड को एकदम स्टेबिलिटी रखिए और आप लोग पढ़िए। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ पे क्या, अभी हम आपको कन्वर्ट करेंगे इसमें हिंदी में भी बताएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आपको यहीं पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आप समझिए कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस यानी फिजिकल को हम लोग बात कर लिया जाए तो जो फिजिकल चेंजेस है इसी को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। और ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यहीं से एक क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, प्रश्न पूछ देता है कि क्या यह उत्क्रमणीय है, क्या यह अनुत्क्रमणीय है। तो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्क्रमणीय बोलते हैं, उत्क्रमणीय। यानी पहला आपसे क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। इसके मतलब उत्क्रमणीय मीन्स क्या बोला गया कि यह रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि यह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, इसको रिवर्सिबल बोला गया। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस ओनली इन्वॉल्व द चेंज, किसके किसके, सब्सटेंस लाइक फिजिकल स्टेट। मतलब ये बोला जाए कि जो भौतिक परिवर्तन है इसके फिजिकल सब्सटेंस में चेंजेस होगा, मतलब उसके भौतिक जितने भी स्वरूप है उसमें चेंज होगा। लाइक एज यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, मींस कि इसके सॉलिड से क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड से गैस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, गैस से लिक्विड फॉर्म में। इसके आकार में चेंजेस हो सकता है, इसके शेप में चेंजेस किया जा सकता है, इसके कलर में चेंजेस हो सकता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। एक बात याद होगी, जैसे भौतिक परिवर्तन में आपसे बोला गया कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यहां से क्रिएट हो गया कि यह उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके बस केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है और किसी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं इरेसिबल। मतलब कि ये क्या होता है कि यहाँ पे हम बात कर लें, केमिकल को यहाँ पे बोल दिया गया रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए आइए देखा जाए। रासायनिक परिवर्तन, देखिए आप लोग समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पहला यहाँ से आपको हम बताएं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ये एक बात याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देख लिया जाए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे
कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये क्या होता है, इरेसिबल होता है। ठीक है, एक बात। और इसकी डिफिनीशन की बात के लिए जाए तो क्या कह रहे हैं कि केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेसेस। मतलब यहाँ पे जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को अपना सब्सटेंस चेंज करता है और एक नया पदार्थ यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप लोग को दो क्वेश्चन, एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रिवर्सिबल है यानी उत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, इरिवर्सिबल है जिसको अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ये डिफिनीशन भी समझ गए। एक नेक्स्ट देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो एक चीज आप लोग देख सकते हैं, क्या यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए अब इसको एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, देखिए कह रहे कि जो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, किसकी बात कर लिया गया, यहां से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं कि पदार्थों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या बोला गया, फिजिकल चेंजेस, और एक केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन, देखिए आप लोग समझिए कि फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या बोला गया कि जो फिजिकल चेंजेस है, देखिए चलिए और थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको, देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए देख लिया जाए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या बोला गया आपसे कि जो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में क्या बोला गया, यह उत्क्रमणीय है। हम आपको जस्ट बताएं कि यह उत्क्रमणीय होता है। कह रहे कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कह रहा है कि परंतु जो रासायनिक गुण क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी का मतलब क्या होता है, वो अपनी अवस्था में पुनः रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गया। बोला गया यहां से कि यह, फिर उसके बाद इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या कर रहा है कि हम आपको जस्ट बताएं, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जो अपनी मूल पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण से क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए। जैसे आप लोग सपोज करिए कि ये बिस्किट है, सपोज करिए, ये सपोज नहीं करना है, रियल है। ठीक है, ये बिस्किट है। अब बिस्किट को क्या करते हैं हम लोग, खा लेते हैं। ठीक है, इसको खा लिया गया। अब खाने के बाद ये बताइए कि जो ये डाइजेस्ट होगा वो कौन सा चेंजेस होगा, बताइए। क्या रिवर्सिबल है, क्या ये वापस आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब आप बताइए कौन सा होगा यहाँ पे चेंजेस, ये चेंजेस होगा रासायनिक परिवर्तन। तो आप यहां से क्वेश्चन याद रखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भोजन का पचना है वो कौन सा परिवर्तन है, तो आप जवाब दीजिएगा कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए। जैसे ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, इसको हम बर्न नहीं कर सकते, जला नहीं सकते। आपके पास एक कैंडल है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं कि यदि यहां से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोल देगा कि जो कैंडल है, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, तो जो मोमबत्ती का जलेगा तो इसका क्या जल रहा है, इसका देख रहे होंगे कि आप रोप जो होती है ये जलेगा। जब ये जल जाएगा तो रिवर्स फॉर्म में आएगा नहीं। तो जब आपसे प्रश्न पूछे मोमबत्ती का जलना, तो आप जवाब देंगे क्या, बर्न ऑफ कैंडल। तो आप जवाब देंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वापस आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। क्या कह रहे हैं कि COT, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन। कह रहे हैं यहाँ पे कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना। ठीक है, यानी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, उससे देखिए यहां से क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल गया देखने को, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट, मोमबत्ती का जलना यानी कि कैंडल का बर्न करना आपका कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पानी का बर्फ
जो पानी से बर्फ बनना, यानी कि जो आपका वाटर टर्न्स इनटू आइस, यानी वाटर है जो टर्न हो गया किसमें, आइस में। तो क्या किया गया कि जो इसकी लिक्विड फॉर्म थी, बस केवल फॉर्मेशन में चेंजेस किया गया कि लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म से किसमें हो गया, सॉलिड फॉर्म में। जब सॉलिड फॉर्म में हो गया तो इसके शेप में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जब शेप में भी परिवर्तन होगा तो वहां पे कौन सा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं बदली है, ठीक है, इसका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, बस इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये हो गया पानी का वाष्प बनना, ये दे दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वह अवस्था, वह प्रक्रिया, ठीक है, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। और उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जिसको कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है। हम आपसे बताए थे क्या क्या कि जैसे इस क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बता दिया गया कि जो थ्योरी थी, इस थ्योरी के माध्यम से, चलिए इस थ्योरी के माध्यम से हम आपको बता दिए कि जो थ्योरी था, तो थ्योरी में क्या है, तो इतना आप लोग बस समझिएगा कि भौतिक परिवर्तन वापस आ सकता है, अपनी अवस्था में वापस आ सकता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, ये अनुत्क्रमणी होता है, वापस नहीं आता है, ठीक है, ये चीज रखते हैं। देखिए केमिकल से ही पता चल रहा है कि केमिकल को इंक्लूड करने से क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। भौतिक में कह रहा है कि बस केवल फिजिकल चेंजेस होगा और उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है। यदि आइस है तो पानी है तो पानी ही रहेगा, भले से उसकी अवस्था चेंजेस हो जाए, ठीक है ना, ये चीज बात बोला गया। चलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लिया जाए, यहां से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट में आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया। क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ दिया गया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहां से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे प्रिय सर के द्वारा एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, जो कि फिजिक्स के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आप लोग को जस्ट मीटअप करवाएंगे, ठीक है, और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम लोग की एक टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है। और आपको एक जस्ट हम आपको बता दें यहाँ पे छोटा सा एक चीज़, ठीक है, कि देखिए आप लोग को एक चीज़ बता दिया जाए यहाँ से, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा आप लोग, कि जो सेंगर कैरियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लोग 10 अप्रैल से आइए, ठीक है। एड्रेस आपको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पिन कर दिया जाएगा, मैप का, हर चीज आप लोग जुड़िए, ठीक है। जो आसपास के हैं ये आपको दे दिया जाएगा मैप पे, आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं, किस स्टेट से हैं, सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कोचिंग का नंबर सब कुछ दे दिया जाएगा, इसका डेमो भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या हम लोग चलते हैं, देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपके पास रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन में सीधी सी बात बोल दिया गया केमिकल सब्सटेंस। तो बताइए केमिकल सब्सटेंस क्या है। यहाँ से केमिकल सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बोला गया कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, यानी कि कपूर का सीधे, कपूर क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, सीधे गैस फॉर्म में चेंजेस होता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। क्या ये बताइए इसका चेंजेस, रासायनिक पूछ रहा है तो ये बताइए आपका सॉलिड से किस में, गैस में, गैस से तो सॉलिड में आ ही सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन हमसे पूछा गया है। बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है, शेप में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। लोहे की छड़ का गर्म होना, तो ये बताइए लोहे की छड़ का गर्म होने का मतलब क्या हो रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, तभी तो गर्म हो रहा है। लेकिन वो फिर क्या होते हैं, जैसे कोल्ड होगा तो वो अपनी अवस्था में आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये क्या बोला गया कि NaOH और HCl का मिश्रण। देखिए यहाँ से तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा पूछा जाता है, कलर चेंज कर लिया जाए। कलर देखिए आप लोग, कलर यहाँ से ये पूछा गया कि जो NaOH है प्लस उसके बाद क्या बोला गया HCl, जब HCl का मिश्रण करेंगे तो आपका क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे कि NaCl बन जाएगा और प्लस HOH, HOH मीन्स क्या बोला गया, इसको हम H2O बोलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिर देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया कि वह अभिक्रिया, ठीक है, एक क्या ले लिया जाए, इसको बेस मान, इसको बेस ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, एसिड है। तो बोला गया कि वह आपके एक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें क्षार और अम्ल को मिलाने से नमक क्या बन गया, नमक और पानी बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के दौरान आमतौर पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखने को मिला गया, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को बोल दिया गया, ठीक। हाँ देखिए बस, ठीक है, इसको देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहे हैं यहाँ से कि भौतिक परिवर्तन क्या है, बताइए भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में जैसे आपसे पूछा गया, भौतिक परिवर्तन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बट हम आपको शो करा दे रहे हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। इसको आप सबको मिल जाएगा, आप लोग को टेलीग्राम की जो हमारा चैनल है @BPSC आशीष, उसमें सारे आपको MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का हम लोग को लेक है, तो टाइम का इशू है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, यदि थ्योरी समझ गए तो क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या बोला गया कि वह परिवर्तन, ठीक है, ध्यान दीजिए, कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। बेटा नए पदार्थ किस में बनते हैं, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक परिवर्तन में, तो ये होगा नहीं। फिर क्या बोला गया कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों परिवर्तन किसका मतलब क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे भौतिक गुण हो गया, तो भौतिक गुण का मतलब सीधा सा मतलब यही पूछा है, भौतिक परिवर्तन, तो ये क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ऐसा परिवर्तन जो सीधे सदैव अपरिवर्तन होता है, यानी इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, वो तो रासायनिक में होता है, तो ये भौतिक होगा नहीं। फिर कह रहे वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदलते हैं किसमें, रासायनिक यानी कि केमिकल वाले में बदलते हैं, ठीक है। ये है ये भौतिक परिवर्तन। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन आप लगा देंगे बर्फ का पिघलना, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन में होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का बनना, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए ब्रेक कर लीजिए।